Good morning, students. Today we will do your remaining geography second lesson, natural vegetation and wildlife. Firstly इसमें दिया हुआ है biosphere. Biosphere means biosphere are broadly divided into plants, animal, microbes. कि ये क्या है, इकोसिस्टम बना रखा है इन्होंने सभी लिविंग बींग्स ने. ठीक है. लाइफ एग्जिस्ट इन अ थिन जोन एडजेसेंट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस जोन इज कॉल्ड बायोस्फीयर. मीन्स जो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमंस हैं, इसमें क्या करते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती हैं. सो इस प्रोसेस को, हर एक लाइफ को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर. ठीक है. देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फीयर. कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और जो ऑर्गेनिज्म है, इसके बीच में क्या है, एक्सचेंजेबल है. मीन्स हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. प्लांट्स के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. ना ही जो एनिमल्स हैं वो जंगल में ही रहते हैं, उनके लिए वो प्लांट्स, ट्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है. तो ये सब क्या है, एक चेन बना लेती हैं, एक सपोर्टिंग सिस्टम बना लेते हैं. मीन्स ये एक इकोसिस्टम बना लेते हैं. तो ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इकोसिस्टम. देन हाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर यूजफुल टू अस. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दैट कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कैसे ज़रूरी हैं. Plants provide us with timber, give shelter to animal, produce oxygen, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, soil की essential के लिए, growing crop, shelter belts, ये fruits, vegetable, nuts, ये सब कहाँ से आता है, प्लांट और एनिमल से ही तो आता है. हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, सब प्लांट्स और एनिमल से ही प्रोवाइड होती हैं. देन जो वाइल्ड लाइफ है वो हमें जैसे मिल्क देती हैं, वूल देते हैं, मीट देते हैं, उनकी स्किन से कपड़े बनते हैं, हमारे शूज़ बनते हैं, हनी हमें उनसे मिलता है. सो वाइल्ड लाइफ ऑल्सो एक्ट एज डीकम्पोजर एज वेल. जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या करती हैं, डीकम्पोजर का भी काम करती हैं. मीन्स जैसे जो वल्चर्स हैं वो डेड एनिमल्स को खा देते हैं और सफाई कर देते हैं. ऐसे ही जैसे कोई पक्षी या कोई जानवर की डेथ हो जाती है रोड पे, अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे थोड़ी है कि वहाँ पर ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत होती है. जो ये पक्षी होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं मिट्टी में, ये नेचुरली उन चीज़ों को एब्जॉर्व करके बल्कि सॉइल की फर्टाइल को इंक्रीज़ करती हैं ये चीज़ें. फाइन. देन आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाइल्ड लाइफ, हम ओनली अभी पढ़ेंगे प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में कि ये इनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड होती हैं. ठीक है. जैसे हम किन के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स, एनिमल्स, हर नेचुरल चीज़. हम खुद ही नेचर से बने हुए हैं, तो ये नेचुरल चीज़ से हम उसके ऊपर डिपेंड है. और जो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अब हम अलग अलग बात करेंगे कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है. ठीक है. जैसे अब हम करते हैं प्लांट रिसोर्सेज. प्लांट रिसोर्सेज 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, रेनफॉल एंड टेम्परेचर. रेनफॉल मीन्स ह्यूज ट्री मे थ्राइव इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल. जैसे जितने बड़े ट्रीज होंगे मीन्स वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा रेनफॉल होती है. एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस विद द डिक्रीज ऑफ रेनफॉल. इन एरिड एरियाज प्लांट मेक्स साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट. जो एरिड एरिया मीन्स जहाँ पर ड्राई एरिया होते हैं, जैसे डेजर्ट्स हो गया, तो वहाँ पर जो रूट होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी डाउनवर्थ होती हैं. मीन्स जो ग्राउंड वाटर है वो एब्जॉर्व करके वो गुजारा करती हैं, क्योंकि बारिश वगैरह तो वहाँ कम होती है. और कोल्ड रीजन में क्या होता है, प्लांट्स शेड लीव्स एंड रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग कोल्ड वेदर. देन टेम्परेचर. टेम्परेचर की जो प्लांट्स हैं वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेंगे. अगर ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, ज़्यादा लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है या मीडियम टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग ही पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर प्लांट्स होते हैं.
फॉर जर्मिनेशन, की प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और प्रोडक्शन के लिए एवरी प्लांट नीड एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एक प्लांट को अलग अलग, आपने एग्रीकल्चर में भी देखा होगा कि कुछ प्लांट्स को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, कुछ प्लांट्स को छाया की ज़रूरत होती है, कुछ को कम धूप की ज़रूरत होती है, कुछ छाया में भी बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ धूप में बड़े होते हैं। तो हर हर प्लांट का नीड अलग अलग होता है टेम्परेचर का, ठीक है। जैसे इन पोलर रीजन एंड ऑन हाई माउंटेन्स द ग्रोइंग रीजन इज शॉर्ट, वहाँ पर क्या होती है, शॉर्ट होती हैं कि एंड द प्लांट अकर इन स्कैटर्ड पैचेस, वहाँ पर क्या होते हैं, प्लांट्स पैचेस में होते हैं, जैसे बिखरे हुए होते हैं अलग अलग, कहीं पर हो गए कहीं पर नहीं हुए। देन इन मिडल लैटिट्यूड देयर आर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर मंथ्स, देयर आर फ्यूअर प्लांट स्पाइसेस, वहाँ पर क्या है, प्लांट स्पाइसेस बहुत कम है। देन मीनिंग एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन, अब हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, स्कर्ब्स, टुंड्रा, ये सारे क्या है, फॉरेस्ट है। यहाँ पर ये किसकी टाइप्स है, प्लांट्स की, ठीक है। इसको वेजिटेशन बोलते हैं। वेजिटेशन में क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं, हर टाइप के फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रास, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, अब जो फॉरेस्ट वो टू टाइप्स के होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी आगे टाइप्स हैं। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं, जो हमेशा सारा साल ग्रीन कलर के रहते हैं और इनके पत्ते भी बिल्कुल नहीं झड़ते, ठीक है, सारा साल ये पत्ते बहुत ही, ये फॉरेस्ट बहुत ही घने होते हैं। इन जो पेड़ होते हैं इनके अंदर से सूरज की रोशनी धरती तक भी नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, ये इतने घने होते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन हम रीड करते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। एज वेल एज ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन हैवी रेनफॉल अकर्स, जहाँ ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल पाई जाती है। दिस थिक canopy does not permit sunshine to reach the ground and इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें कौन कौन से हैं, रोजवुड, एबोनी, मैहोगनी एंड सीसम। और इसके ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इन इंडिया, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट एंड इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा तक पाए जाते हैं। देन सेकेंड वन इज मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, साउथ ईस्टर्न यूएसए, साउथ चाइना, साउथ जापान, साउथ ब्राज़ील, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसके बात करें एग्जाम्पल की कि मिड लैटिट्यूड पेड़ कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ओक, पाइन, वॉलनट, वेटल एक्सेट्रा। थर्ड वन इज मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट मीन्स कौन कौन से, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ड्राई समर्स एंड वार्म वेट विंटर्स में। द ट्रीज आर ऑफ मीडियम हाइट, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं, एंड ग्राउंड वाटर इज लो एंड सोयल कवर इज सो टू थिन, सोयल बहुत पतली सी होती है इन पर। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से पेड़ होते हैं, ये एक तो ओक ही होता है, सेडर, पाइन एंड यहाँ पर ऑलिव पेड़ भी होता है। और फ्रूट कौन से होते हैं, जैसे लेमन, ग्रेप, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, फ्रांस में, इटली में, स्पेन, इज़राइल, टर्की, सेंट्रल चिले, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड कैलिफोर्निया में ये पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया यूएसए में ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फोर्थ वन आ जाता है हमारा कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। ये जो कॉनिफेरियस फॉरेस्ट है, ये इनके जो पेड़ होते हैं ये कैसे होते हैं, जैसे कैप होती है, कोन शेप के होते हैं, और इनके पत्ते कैसे होते हैं, नीडल शेप के होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थ पोलर रीजन एंड हाई माउंटेन इन यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्वे,
स्वीडन, फिनलैंड, साउदर्न कनाडा, रशिया एंड साइबेरिया में ये पेड़ पाए जाते हैं। और कौन कौन से पेड़ होते हैं ये? पाइन, फिर सीडर एंड स्पर्स, इस टाइप के पाए जाते हैं। देन अभी तक हमने रीड किया ओनली एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कौन कौन से थे? 4 टाइप्स के थे। अब हम सेकेंड वन पढ़ते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट 2 टाइप के हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे साल, टीक, सैंडलवुड, बैम्बू, एजुक्लिप्टस। और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे एशिया, सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर पाए जाते हैं। और मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट वो हो गए ना जो अपने पत्ते गिरा देते हैं टाइम टू टाइम। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो हो गए जो हमेशा ग्रीन रहते हैं। देन सेकेंड वन आ गया मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट, जो थोड़ी सी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जैसे कहाँ पर? नॉर्दर्न ईस्टर्न यूएसए, कनाडा, नॉर्दर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउदर्न चिली, यहाँ पर ये पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है? कूल टेम्परेचर पाया जाता है। एंड डिप्लीटिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अब ये रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि हम इनके अंधाधुंध कटाई करवाते जा रहे हैं और हमें रहने के लिए, अपनी लग्जरियस चीज़ों के लिए हमें प्रोडक्ट्स चाहिए जो हमें इनसे ही मिलेंगे, और हम इनको कटवाते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? डिप्लीटिंग होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आ जाता है आपका। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अब क्यों ज़रूरी है? देखो, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद अ वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। They not only conserve soil but also provide environment for wildlife. But man's economic activities have caused alarming depletion of the forest cover. हम इसे कैसे बचा सकते हैं? Planting large tracts, राइजिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ वेजिटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं हम। पेड़ पौधों के आसपास जो हमें सड़कों के आसपास पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हम उनके आसपास सफाई रख सकते हैं। प्रिवेंट लॉस ऑफ वेजिटेशन, हम उनको बचा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर और उनको कटाई ना करके हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को। देन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आ जाता है आपका कि अफ्रीका में कौन कौन से वाइल्ड जो एनिमल्स हैं ये पाए जाते हैं। देन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ये आप खुद रीड करेंगे। देन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, देखो मैनी कंजर्वेशन कैसे करी जा सकती है? आपने देखा होगा मैनी नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज हैव बीन सेट अप ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर तरह की इसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि, और गवर्नमेंट ने बैन भी लगा दिया है कि इन जानवरों का शिकार नहीं करना, जैसे लॉयन, टाइगर, डीर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स, इनको बैन कर दिया गया है। और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो भी इसके पीछे काफ़ी स्टेप्स ले रही है कि हम अपने जो एनिमल्स हैं इनको बचा सकें कि ये एक्सटिंक्ट ना हो। सो आपका लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। Till then, keep learning at your home, students. Bye all of you. Take care everyone.